तो कल था जी आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और इट वाज अ सैड डिफीट फॉर अस, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट द गेम ऑब्वियसली, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द game is the most important thing I'm going to talk about in this video. That is the situation which Sancho and Erik ten Hag is finding themselves in. So I have to talk about that situation, but we also have to focus on the game. There were some controversial decisions taken from both sides. The penalty which was awarded to Havertz, जो फाउल हुआ था, एरन रमसाका ने किया था हैवर्ट्स पे, लेकिन फिर वो पेनल्टी जो है वो नहीं थी दी गई. इट वाज गिवन बट वीआर ने उसे कैंसिल कर दिया था. और देन द 88th मिनट विनर बाय एलेहांड्रो गर्नाचो, जिसको भी कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि अपेरेंटली उसके फिंगर टिप्स जो हैं वो उनके लास्ट सेंटर बैक से आगे थे. तो या मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो हैं वो इसके मैच में डिसीजंस थी. बट इट इज़ आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड. ये गेम जो होती है ये हमेशा एक थ्रिलर होती है, और एमिरेट्स में आर्सेनल हैव बीन वेरी गुड इन द रीसेंट ईयर्स. अगर आप लाइक 2019-20 के भी स्टार्ट्स देखें तो दे हैव बीन वेरी गुड. दे हैव दिस 2-0 विक्ट्रीज, और काफ़ी कॉमन है. और लाइक यूनाइटेड ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले आर्सेनल, खासतौर पे एमिरेट्स में. तो या इट वाज अगेन अ गुड विक्ट्री फॉर आर्सेनल, 3-1 विक्ट्री. आई डोंट थिंक सो इट्स अ 3-1 विक्ट्री, आई ऑलवेज से इट्स अ 2-1 विक्ट्री फॉर आर्सेनल, बिकॉज एट द एंड 4 भी हो सकते थे फिर तो. लाइक जब उन्होंने हमें दूसरा कर लिया था स्कोर, डेक्लन राइस का गोल हुआ था, तो फिर उसके बाद तो आई थिंक वी वर लिटरली हैंगिंग थ्रेड्स पे थे हम बिल्कुल. तो a lot is there to talk about this game, but let's start with the penalty जो कि अवार्ड की गई थी काय हैवर्ट्स के ऊपर, जो फाउल किया था एरन बसाका ने. पर्सनली आई थिंक काफ़ी कम और मिनिमल सा टच था उसके अंदर. मतलब ऐसे लग रहा है कि कैसेमीरो और एरन वन-बिसाका जो है मिलकर शव कर रहे हैं हैवर्ट्स को, बट आई थिंक इतना कॉन्टैक्ट नहीं था कि इट शुड हैव बीन अ पेनल्टी. फिर गेम के स्टार्ट में ही एक साका ने फाउल किया था ब्रूनो फर्नांडिस पे, विच वॉज गिवन, मतलब ही वॉज शोन अ येलो कार्ड फॉर दैट. बट उसके अंदर क्लियरली इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उसका स्टड जो है वो या तो उसके शू को या तो उसके एंकल के रीजन को, ब्रूनो के एंकल के रीजन को हिट कर रहा है. तो ये भी जो है इसको भी चेक तो ज़रूर करना चाहिए था, बिकॉज लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कैसेमीरो ने साका पे किया होता ना तो ही वुड हैव गिवन मतलब स्ट्रेट रेड कार्ड. आई एम श्योर. लाइक लास्ट सीजन हमने देखा था कि कैसेमीरो ने एक स्लाइडिंग टैकल किया था, जिस प्लेयर से उसने बॉल लेना था वो प्लेयर जो है वो ड्रिबल आगे करके गुजर गया, वो मिस कर गया बॉल को. लेकिन कैसेमीरो को लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू स्लाइड ऑन ग्रास तो अब एकदम तो नहीं रुक जाते. तो जब तक वो रुका था तो उसका जो पाँव था वो एक ऐसे प्लेयर को जाके लग गया था जो खड़ा था उधर, जिसका बॉल भी नहीं था. तो ही वॉज शोन द रेड कार्ड. ठीक है. तो लाइक आई थिंक अगर आपका रूल यही है कि अगर स्ट्रेट रेड कार्ड होना चाहिए अगर एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर को अपना जूता स्टड मार देता है, तो आई थिंक इस इमेज के अंदर हाँ आप ये कह सकते हो कि शायद ब्रूनो के शू को लग रहा है, बट स्टिल इट शुड हैव बीन चेक्ड. मतलब इतने आराम से पे बस स्टैंड नहीं था लेना चाहिए कि ना इसे येलो कार्ड, फिर कोई मसला नहीं होता. बट या जैसे कि मैं पहले कहा है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल गेम थी, और लाइक आई ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल. लाइक यू कैन सी द यूनाइटेड फ्लैग बिहाइंड मी, बट ऑनेस्टली आई वुड ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल. उसके बाद लिंडलॉफ ने एक फाउल किया था, लाइक 1v1 हो जाना था उसने. लिंडलॉफ थोड़ी के बॉल बाहर चला गया, बट इट वाज ऑन द लाइन. तो उनके जो स्ट्राइकर है उसने आके रिकवर कर लिया बॉल, एंड ही वाज जस्ट गोना रन एंड प्रोबेबली गोना स्कोर बिकॉज़ ही वाज इन अ 1v1 सिचुएशन. तो लिंडलॉफ जस्ट स्टॉर्म्ड जब उसे पता चला कि द बॉल इज इन, और लाइक ही वेंट टू स्टॉप फ्रॉम हिम फ्रॉम रनिंग एंड स्कोरिंग. तो उसने टांग जो है वो इतनी उठाई थी कि उसके मुंह के ऊपर, लाइक उसके फेस के इधर तक आ गई थी. हिट नहीं की थी बट इधर तक आ गई थी. तो ये भी एक रूल होता है कि अगर इतनी जो है वो आप अपनी टांग जो है नहीं उठा सकते, बिकॉज लाइक ये अच्छा होता है कि कहीं स्टड जो है वो किसी प्लेयर के फेस पे ना लग जाए. तो हाँ ये भी कहा जा सकता है कि दिस कुड हैव ऑल्सो बीन अ रेड कार्ड. तो आई थिंक अगेन एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल गेम. इसके अलावा ये जो अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन आई हैव सीन अभी तक. बिकॉज लाइक इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि गैब्रियल सलीबा जो भी है ही इज वो फाउल कर रहा है हॉलैंड पे. हॉलैंड वाज वेरी एक्सीलेंट, लाइक ही वाज वेरी गुड इन दैट गेम. आई नो ही जस्ट प्लेड 30 मिनट्स, बट ही वाज वेरी गुड. फॉर मी आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम. तो हॉलैंड पे ये जो फाउल किया जा रहा है, ही वाज इन द बॉक्स, पहले तो आर्सेनल के बॉक्स में है, और आई थिंक एक डिफेंडर था उससे आगे, ये प्रॉब्ली ही वाज इन अ 1v1 सिचुएशन. तो उसके ऊपर ये वाला फाउल जो है शुड हैव दिस बीन, मतलब ये पेनल्टी हो सकती थी, बिकॉज लाइक फाउल तो है बट it was not even given a foul. मतलब this was also one of the controversial situations in this game. और इसके अलावा lastly वो जो गोल किया था ऑब्वियसली डेक्लन राइस को जो डिफ्लेक्ट करके जो उसने गोल किया था, उसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि गैब्रियल वाज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ टेंशन. गैब्रियल और एवंस के दरमियान थी, और उसके अंदर आप क्लिप में देख भी सकते हैं कि गैब्रियल जो है वो
थोड़ा सा पुश कर रहा है एवंस को, एवंस भी उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है कॉर्नर्स के अंदर। दिस इज वेरी कॉमन कि एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर को पुश करता है, बट ऑलवेज आई हैव सीन कि अगर कोई भी अंदर थोड़ा भी लड़ाई फटा वगैरह हो तो कॉर्नर जो है उसको रोक दिया जाता है, और लाइक रेफ जो है उन दोनों प्लेयर से जाके बात करता है, अगर ज़्यादा सीरियस हो तो कार्ड्स भी देता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। लाइक आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके एवंस पे उसके मुंह पे वो हाथ मारा है, बट इट वाज नॉट गिवन अ फाउल और दैट गोल स्टूड। तो देयर आर सम सिचुएशन, सम things which are very very controversial, but at the end of the day you have to agree with whatever the score was, or you have to agree with whatever the decisions are made. But the most saddening thing about this game is the VAR obviously decision. I know that he was offside, like even by fingertips तो offside होता है, but yeah, it was sad because like it was a very good counter attack. Hoyland का वो pass, Casemiro का वो first touch, then through pass to Garnacho. It was very good. It was created in a very good way. Or like Arsenal had the majority ball in that period, but still coming up with a good counter attack. And then Garnacho's good finish. He was very clinical in that finish. So yeah, it was kind of saddening. I even celebrated that goal. So yeah, it feels even bad. और उसके बाद सोने पे सौगा ही तो ये हुआ ना, हम हार गए। लाइक अगर ड्रॉ होता तो दैट वुड हैव बीन प्रोबेबली दैट, इतना बुरा फील नहीं होता। लेकिन फिर ये जाहिर है 2 गोल कंसीड करना, डेक्लन राइस और गैब्रियल जीसस से, जॉनी एवंस, हैरी मैग्वायर, डिएगो डैलॉट, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। आई हैव हर्ड दैट लिंडलॉफ इज आल्सो इंजर्ड नाउ एंड मार्टिनेज वाज आल्सो लिंपिंग। तो पता नहीं क्या होना यार। आई कांट बिलीव दैट वी आर गोना प्ले क्या उसे कहते हैं, बायर्न म्यूनिख इन लाइक 2 weeks एंड आवर सेंटर बैक्स, लाइक सेंटर बैक जो हमारे मेन सेंटर बैक्स हैं इस वक्त, वो मैग्वायर और जॉनी एवंस है। if Lindelof and Martinez obviously gets injured, I think एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैकटोमिनी को सीडीएम खेलना पड़ना है और हमारे दोनों सेंटर बैक जो है कैसेमीरो और आमरबर्ट होने हैं। तो like it's a very very bad situation right now at United, especially with the injuries. But yeah, if I honestly see these 4 games as a fan, I'm not very sad that कि यार क्या है हमने इतना बुरा स्टार्ट किया। I know the Wolves game was not good. Nottingham was also not good. I certainly believe कि Spurs गेम के अंदर वो जो रोमेरो का हैंडबॉल हुआ था, that should have been given वो पेनल्टी होनी चाहिए। There is no, I cannot even argue on that because like that was, देखो यार आप शूट कर रहे हो और एक प्लेयर अपना हाथ आगे कर देता है, या उसका हाथ आ गया है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं है लेकिन उसका हाथ आ गया है और अब बॉल जो है वो नेट में जा रही है और उसके हाथ को लग के कहीं और चली जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो अब आप इस पे कहो कि नहीं जी उसने जान के तो नहीं किया ये, यार नहीं ब्रो, आई हैव सीन penalties been given handball की वजह से। This is bullshit. Like Luke Shaw, I still remember Luke Shaw. I think it was 90+5 जब मैकलिस्टर ने गोल किया था, पेनल्टी मिली थी। It was Brighton versus Man United और लूक शॉ जो है वो क्लियर कर रहा था हेडर एंड लाइक गलती से, लाइक प्रॉपर वो होता है कि मतलब गलती से वो ऐसे हेडर मार रहा है, ठीक है, 90+5 हुए मैं, खत्म होने वाला मैच, उसने हेडर मारा है तो गलती से उसका हाथ पे बॉल लग गया, ठीक है। अब वो क्या करे, हेडर ऐसे तो नहीं ना करके मारे जा सकते, ऐसे करके उसका इधर बॉल लगी तो इधर लग गया, तो दे गिव अप एन और मैकलिस्टर स्कोर्ड इन दैट गेम, वो उस टाइम पे ही स्कोर्ड। तो यार अगर इफ दे गॉट अ पेनल्टी हमारे अगेंस्ट फॉर दैट फाउल, तो व्हाई डिडंट वी गेट द पेनल्टी? रूल शुड बी सेम ना, रूल शुड बी सेम। ये तो गलत है ना कि यार, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, जो ओनाना ने फाउल किया था वुल्व्स के अगेंस्ट, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो पेनल्टी नहीं थी होनी चाहिए, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। जो देखो जो भी फाउल होता है उसके लिए पेनल्टी अवॉर्ड करनी चाहिए। इट इज नॉट दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी कि नहीं कि मतलब वो इंटेंशनल नहीं था, तो लुक शॉ का भी इंटेंशनल नहीं था। तो यार मुझे समझ नहीं आई उसकी रोमेरो वाला जो वो था। आई रियली बिलीव दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी, और अगर हम उस मैच में उस टाइम पे स्कोर कर लेते तो प्रोबेबली वी वुड हैव वन द गेम, और एटलीस्ट ड्रॉ कर लेते कम से कम। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कल की गेम की भी, तो वी वर अनलकी, वी वन इट, वी बेसिकली वन इट। वो अलग बात है कि अगेन उसके फिंगर टिप्स आ गए थे तो वी वर अनलकी विद दैट। और उसके अलावा नॉटिंघम के अलावा तो हम जीत के थे, दैट वाज अ गुड गेम वैसे, लेकिन हाँ 4 मिनट में मुझे ऐसा लगा था कि आज वही ब्रेंटफोर्ड वाला सीन होना है। बट आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड इन आवर फर्स्ट 4 गेम्स। इट वाज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, 2 गेमें थी हमारे पास, वी हैड टू प्ले स्पर्स एंड देन वी हैड टू प्ले आर्सेनल। तो या आई थिंक अच्छा होता अगर हम आर्सेनल से जीते थे इंटरनेशनल ब्रेक में, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, बिकॉज लाइक वी आर गोना प्ले ब्राइटन नेक्स्ट and then we have Bayern and Burnley and then 2 games with Crystal Palace. So our September is really packed. तो थोड़ा सा अच्छी वाइब होती, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब होती अगर हम आर्सेनल से जीत के जाते। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, और लाइक किसी को जीतना है किसी को हारना है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक द गर्नाचो गोल शुड हैव, मतलब वो देना चाहिए था, बट या एट द एंड ऑफ द डे वाज ऑफसाइड, इवन स्लाइटेस्ट मार्जिन्स पे, लेकिन ऑफसाइड तो था।
So yeah, congratulations to all the Arsenal fans. And now let's jump on to the other topic of this video, which is Jadon Sancho and Erik Ten Hag situation right now.